आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों की तुलना में। और ये टॉपिक हमारा एक दल के प्रभुत्व के दौर के वाले चैप्टर से लिया गया है। अब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति हम पढ़ेंगे और उसकी अन्य देशों से तुलना भी करेंगे। क्योंकि अन्य देशों में भी एक दल का शासन रहा है काफ़ी टाइम तक। तो सबसे पहले हम बात करें चीन, क्यूबा और सीरिया की, तो यहाँ पर भी एक दल का शासन है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहाँ भी एक दल का शासन है और भारत में भी एक दल का शासन है, लेकिन इनमें अंतर है। चीन, क्यूबा और सीरिया, यहाँ पर तो संविधान में ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि एक ही दल शासन करे, यानी जो भी शासन करने का इच्छुक होगा, राजनीति में जाने का इच्छुक होगा, वो उसी पार्टी का सदस्य बनेगा और वही एक पार्टी शासन करेगी। अर्थात यहाँ पर साम्यवाद अपनाया गया है। लेकिन म्यांमार और बेलारूस, इरिट्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो शासन है वो कानूनी और सैन्य उपायों द्वारा अपनाया गया है। कानूनी और सैन्य उपाय, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर कानून की सहायता से और सैन्य सहायता से एक दल का शासन स्थापित किया गया है। लेकिन भारत की यदि बात करें तो एक दल का शासन तो है, लेकिन इसकी खास विशेषता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर ऐसा संभव हुआ है। अब इससे कुछ मिलती जुलती व्यवस्था की बात कर लें। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसमें भी इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था दिखाई देती है। यहाँ लगातार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का शासन रहा है। और मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में एक पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको हम PRI के नाम से भी जानते हैं। इस पार्टी ने 1929 से लेकर के लगभग 60 वर्षों तक अपना वर्चस्व कायम रखा। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, मेन अंतर क्या है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति अन्य देशों की तुलना में। तो चीन, क्यूबा और सीरिया में संविधान के द्वारा, लेकिन म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया के अंदर कानूनी और सैन्य उपायों द्वारा। लेकिन भारत में जो एक दल का शासन है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा स्थापित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसने जब रंग भेद की नीति बनाई थी, रंग भेद की समाप्ति करी थी, तो उसके बाद से इसी दल का शासन चला आ रहा था। अब मैक्सिको की बात कर रहे हैं तो मैक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी, जिसे हम PRI कहते हैं, और PRI की स्थापना 1929 में हुई और 60 वर्षों तक इसने वहाँ पर शासन किया। अब हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी जो पार्टी है इसकी स्थापना 1929 में हुई और इसके जो संस्थापक थे उसका नाम था प्लूटार्को इलियास कैलस। अब इस पार्टी ने इतने वर्षों तक शासन कैसे किया वो हम पढ़ लेते हैं। पहली बात, जब मैक्सिको में क्रांति हुई थी तो इस पार्टी ने इस क्रांति में हिस्सा लिया था, इसलिए इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत प्राप्त हुई थी। दूसरा, जो भी राजनेता, सैनिक नेता, मजदूर संगठन के नेता, किसान संगठन के नेता थे, वो सारे के सारे इस दल में शामिल थे। अर्थात जो भी राजनीति में सत्ता प्राप्त करने का इच्छुक था वो इस पार्टी में शामिल हो गया था। अब तीसरी बात करें, राजनीतिक दलों के हितों का संगठन, ये एकमात्र ऐसा संगठन था जो राजनीतिक दलों के हितों के लिए बनाया गया था। तो ये जो प्लूटार्को इलियास कैलस है, इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। अब लगातार 60 वर्षों तक शासन रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ और पार्टियां नहीं थी, बाकी पार्टियां थी, लेकिन केवल नाम मात्र की थी। उन पार्टियों का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, वो तो सिर्फ इसलिए थी ताकि शासक दल की वैधता बनी रहे, ऐसा लगे कि लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर इस पार्टी का वर्चस्व है। कैसे? इन्होंने चुनाव के नियम ऐसे बना रखे थे कि PRI की जीत 100% हो जाए। चुनाव के नियमों में ही इस प्रकार से
ये बदलाव करते रहते थे कि पीआरआई की जीतो, किसी भी तरीके से जीतो, इसके लिए चाहे इन्हें चुनाव में हेरफेर करना पड़े, चाहे धांधली करनी पड़े। इसके अलावा पीआरआई का जो शासन था ना, वो तानाशाही शासन था, और ये पीआरआई के दाव पेच ऐसे थे कि यहाँ मेक्सिको के जो नागरिक है ना, इनका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर से विश्वास ही खत्म हो गया। आज तक उनका विश्वास इस प्रक्रिया पर नहीं जमा पाया है। 2000 में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव की हार हुई, तब इस पार्टी के शासन का अंत हुआ। इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कांग्रेस के वर्चस्व में, कांग्रेस के प्रभुत्व में और अन्य देशों में एक दल के शासन के प्रभुत्व में किस प्रकार का अंतर है। आगे हम पढ़ेंगे कि भारत में विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका।